पीएम मोदी के फैसले के बाद कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी हमेशा अपने फैसले से विरोधियों को चौंकाते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। गांधी परिवार और उनके करीबी लोगों की नींदें गायब हो गईं। इसके साथ ही पार्टी के नेता आपस में ही बंटे नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भी पीएम मोदी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। पीएम मोदी ने इस बार पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की ठान ली है। मोदी सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाई है, लेकिन इनसे भी कांग्रेस को तकलीफ है। हालांकि इस बार पार्टी के नेता ही आला कमान को आईना दिखा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए कांग्रेस नेताओं के नाम के सुझाव मांगे थे। कांग्रेस ने 4 नाम आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार को दिया था। हालांकि लिस्ट में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम न होने के बावजूद केंद्र सरकार ने उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया। वहीं सरकार ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को भी इस डेलीगेशन में शामिल किया। पार्टी आलाकमान के फैसले पर कांग्रेस नेता ने हैरानी जताई। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमेश ने कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस ने शशि थरूर और मनीष तिवारी के चयन पर सवाल उठाए, उसकी रणनीतिक चूक ही कही जाएगी। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की नजरें साल 2022 से टेढ़ी हैं। उनका अपराध ये रहा कि उन्होंने बिना आलाकमान की मर्जी के मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल कर दिया था। यही नहीं, पिछले कुछ समय से थरूर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी पार्टी से अलग राय रख रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति मनीष तिवारी की भी है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में वो भी आजकल हाशिए पर हैं। इन्हीं वजहों से विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में इनका चुनाव पार्टी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रही। फिर भी इस मुद्दे पर उसकी चुप्पी कहीं ज्यादा कारगर होगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर के विदेश जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस पार्टी के केरल के पूर्व अध्यक्ष के सुधाकरण ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी को ही निशाने पर ले लिया। सुधाकरण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष दुनिया भर में रखने के लिए जिन कांग्रेस सांसदों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी गई थी, उसमें शशि थरूर का नहीं था नाम। इससे साफ पता चलता है कि हमारी पार्टी थरूर के प्रति अपमानजनक रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि थरूर एक सक्षम नेता है, वो कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनके लिए पार्टी को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जानकारों की माने तो उन्होंने थरूर के अपमान का हवाला देते हुए पार्टी हाईकमान पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं अब सुधाकरण से पूछा गया कि थरूर के पार्टी छोड़ने की अटकलें में कितनी सच्चाई है। इस पर उन्होंने कहा कि शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की अटकलें निराधार हैं। मैंने खुद उनसे बात की और मेरा मानना है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। सुधाकरण ने खुद को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें अब कुछ राहत मिल गई है और वो इस निर्णय से दुखी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो राजनीति से दूरी नहीं बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस के भीतर हाल ही के दिनों में इस तरह की बातें पार्टी के अंदर की गुटबाजी की ओर इशारा करती हैं, लेकिन सुधाकरण के इस बयान के बाद पार्टी हाईकमान पर दबाव कितना बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें